गुड आफ्टरनून बच्चों, चौहान कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आपको हम डिविजिबिलिटी रूल सिखाएंगे जो कि जीरो लेवल से आपको स्टैंडर्ड लेवल तक आपको बताया जाएगा। यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल से हम विद इन सेकेंड में कैसे सवालों को डिविजिबल करते हैं हम वो चेक करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं नाउ। डिविजिबिलिटी बाई 2, इसमें इफ द लास्ट डिजिट if the last digit is divisible by 2, if the last is divisible by 2, then the complete numbers will be divisible by 2. Is that last digit becomes 0, 2, 4, 6, 8, then the number should be divisible by 2. For example, रहने दो, पढ़ाते जाओ। divisibility by 3. Sum of the all numbers is divisible by 3, then the numbers becomes divisible by 3. Sum of all number is divisible by 3, then the numbers becomes divisible by 3. For example, 1, 2, 3, 4, 5. Sum of all numbers, सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो अगर वो 3 की टेबल में आते हैं तो बोला जाता है वो संख्या 3 से डिविजिबल है। अदरवाइज हम मल्टीपल ऑफ 3 भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5. 1 plus 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15. 15 becomes the table of 3, hence the number becomes divisible by 3. Again, an example and other examples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How to check within second to check the divisibility in 3 or not? बच्चों आप ये देखेंगे कि 3 के मल्टीपल्स कितने हैं, 3 के मल्टीपल्स या 3 की डिविजिबिलिटी कितनी है, तो उसको आप कट करके सिंपली आप बता सकते हैं कि 3 से डिविजिबल हो गया या नंबर नहीं। बेटा 6 3 के मल्टीपल में आता है, 2 + 1 6 हो गया और 4 + 5 9 हो गया। बेटा नंबर बचता है सिर्फ आपके पास 5। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इट इज नॉट divisible by 3, it is not divisible by 3। अर्थात बोला जाएगा बच्चों ये नंबर 3 से विभाजित नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट 5 बच रहा है। 5 is not comes in the table of 3. Another example, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब बच्चों इसको हम चेक करेंगे क्या 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता। बेटा 3 के मल्टीपल 1, 2, 3 के मल्टीपल 3, 1, 2, 3, इसका मतलब बेटा कंप्लीट डिविजिबल हो जा रहा है, इसका मतलब 3 की डिविजिबिलिटी है। अब हम बच्चों चेक करेंगे 4 की डिविजिबिलिटी रूल 4। डिविजिबिलिटी बाय 4। अब आप 4 की डिविजिबिलिटी में करेंगे, आपको चेक करना है बेटा लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। अंतिम के 2 अंक आप चेक करेंगे और इससे पता कर लेंगे कि क्या डिविजिबल है कि नहीं, कोई नंबर्स डिविजिबल है कि नहीं। टू चेक लास्ट 2 डिजिट, टू चेक लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों को आप अगर चेक करते हैं अगर वो संख्या डिविजिबल है तो बोला जाएगा वो नंबर 4 की टेबल से डिविजिबल है। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं बेटा 1, 2, 3, 4, 8। अगर हमें देखते हैं क्या 4, 8 लास्ट के 2 डिजिट क्या 4 की टेबल में आ रहे हैं? बिल्कुल। तो ये नंबर क्या है? यस है।
अगर हम ये चेक करेंगे बेटा 1 2 3 5 6, क्या ए आ रहा है बेटा? तो लास्ट के अंक हमने देखा 4 1 जा 4, 4 16 जा, तो ये नंबर बी आ रहा है। अब हमने देखा 2 3 1 2, अब ये लास्ट का हमने देखा कि बेटा क्या ए आ रहा है, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। बच्चों यहां तक आपको समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा डिविजिबिलिटी रूल 5। यहाँ पे हम आपको डिविजिबिलिटी रूल 5 के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि अगर लास्ट डिजिट में 2 0 2 4 6 आता है तो बच्चों आपको बताया गया है वो 2 से डिविजिबल होगा। यदि सम ऑफ ऑल नंबर्स, सभी संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो 3 की टेबल्स में आता है तो बेटा 3 से होगा डिविजिबल। अगर 4 एक का यहाँ कहा गया है, आपको बताया गया बच्चों, अगर लास्ट 2 डिजिट अगर किस नंबर जो है 4 से डिविजिबल हो रहा है तो 4 से डिविजिबल होगा। अब अगेन बेटा हम बताते हैं आपको डिविजिबिलिटी रूल 5। डिविजिबिलिटी रूल हम आपको बता रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। इसका मतलब ये होगा बच्चों, अगर लास्ट डिजिट आपकी 0 हो या 5 हो तो वो नंबर्स जो होता है बिकम्स डिविजिबल बाय 5। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो संख्या पूर्ण रूप से 5 से डिविजिबल होगी। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट डिजिट, अगर बेटा लास्ट डिजिट 0 और 5 अगर 0 हो या 5 हो तो बोला जाता है वो नंबर से 5 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल बेटा कोई भी नंबर्स हो, कितना भी बड़ा अंक हो बेटा, उससे मतलब नहीं होता। लास्ट डिजिट हमने देखा 0 तो नंबर को मैंने सीधे बोल दिया कि 2 की डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब 1 2 3 5 6 0 8 कुछ भी आप लिखते हैं बेटा, लास्ट में 5 दिखाई देता है तो नंबर 5 से डिविजिबल है। ठीक है बच्चों, यहाँ आप देख सकते होंगे कि अगर लास्ट डिजिट मैंने 0 दिखाई दिया तो 5 की टेबल में आता है, डिविजिबल है। 5 दिखाई दिया तो आता। अब बेटा आप चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 6 होता क्या है? जो नंबर्स 2 से विभाजित होगा बेटा और 3 से होगा वही नंबर 6 से होगा। यदि कोई नंबर 2 से हो रहा है और वो 3 से नहीं हो रहा है तो ये बोला जाएगा वो 6 से निश्चित रूप से डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए बच्चों निश्चित रूप से मस्ट है, आपको याद रखना होगा कि वही नंबर डिविजिबल होंगे जो और 2 से भी हो और 3 से भी हो, 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, वही नंबर बच्चों 6 से भी होगा। इसका मतलब ये मैंडेटरी है कि 2 और 3 से जो नंबर्स होंगे वही 6 से होंगे। इसका मतलब a number should be divisible by 6, should be divisible by 6, a number should be divisible by 6 तो it is definitely divisible by 2. It is definitely divisible by 2 and यह निश्चित रूप से 2 से और 3 से विभाजित होगा तो वही नंबर बेटा 6 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 0। हमने ये चेक किया क्या ये नंबर 2 की डिविजिबिलिटी है या 2 से है कि नहीं। बिल्कुल यहाँ से बेटा 2 की डिविजिबिलिटी है, लास्ट डिजिट 0 दिखाई दिया 2 से है। अब इसका चेक करेंगे क्या 3 से है कि नहीं। 3 से हम चेक कर रहे हैं बच्चों, क्या 3 से है कि नहीं। 2 + 1 3 3 4 5 9 इसको 3 से है तो इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। निश्चित रूप से डिविजिबल बाय 6। इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 6, या निश्चित रूप से बेटा 6 से डिविजिबल हो।
अब डिविजिबिलिटी रूल जो बनाया गया है एक्चुअल में, डिविजिबिलिटी रूल प्लेस वैल्यू को देखते हुए बनाया गया है। इफ बच्चों वैल्यू आपको नहीं पता है, अभी मैं डिविजिबिलिटी रूल को बेटा कैटेगराइज दो पार्ट में किया गया था बेसिकली। एक प्लेस वैल्यू के फॉर्म में किया गया था, एक फेस वैल्यू के फॉर्म में किया गया। जो फेस वैल्यू होती है वो नंबर्स में होती है, जिस वैल्यू दी जाती है जैसे 35 में 5 की प्लेस फेस वैल्यू क्या होगी तो 5 होगी, प्लेस वैल्यू क्या होगी 35 में तो 30 होगी 30 होगी, ठीक है, वो डिफाइन किया गया था। अब डिविजिबिलिटी रूल हम आपको 7 बता रहे हैं बच्चों। डिविजिबिलिटी रूल 7 आपको बताते हैं। अब कौन सा पढ़ेंगे? 7 के बाद 9 आएगा। डिविजिबिलिटी रूल 7 बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल 7 जो है किसी बुक में नहीं लिखा गया है। डिविजिबिलिटी रूल मोस्टली किसी बुक में बेटा मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिविजिबिलिटी रूल 7 कैसे जानेंगे। बेटा जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स का कहीं मेंशन नहीं है। प्राइम नंबर्स का जो भी है मेंशन हमारे अकॉर्डिंग हमने डिफाइन किया है, हम उसको प्लेस वैल्यू के रूप में हम डिफाइन कर रहे हैं, तो बेटा जानने की कोशिश करिएगा। प्लेस वैल्यू जो 7 या 14 जो भी होगा बेटा ये सेम होगा। इसको हम बेटा एक फार्मूला की तरफ जनरेट किए हैं 4x+1। इसका मतलब 4x+1 अगर लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करके अगले नंबर्स में ऐड कर दिया जाए तो वो नंबर निश्चित रूप से बेटा 6 से डिविजिबल होगा। आप चेक कर सकते हैं। लास्ट 5 लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड लास्ट डिजिट इज मल्टीप्लाइड एंड एडिंग अगेन एंड एडिंग द फोनेम, और आगे के पहले वाले नंबर में आप बेटा ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं 343। बेटा 343 मुझे क्या पता कि ये 3 के टेबल में डिविजिबल है, मुझे नहीं पता है कि 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। मैंने आपसे बोला कि लास्ट डिजिट का बेटा क्या कर दो आप 5 गुना कर दीजिए बेटा, 5 गुना करके पहले वाले में जोड़िए। 3 5 15, यहाँ पे बच्चों 15 होता है। 15 को बेटा इसमें ऐड कर दो बेटा, क्या होता है 4 5 9 3 1 4। क्या बेटा 49 7 की टेबल में आता है? यस। ये नंबर क्या है बेटा 343 क्या 7 से डिविजिबल है? डेफिनेटली ये 7 से डिविजिबल है। आप किसी भी नंबर को आप चेक कर सकते हैं विद इन सेकंड में कि क्या ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं बेटा, और एक एग्जांपल और लेते हैं 1 2 3 0 8 7 5। बेटा इतने बड़े नंबर्स को हम डिविजिबल करना, चेक करना बड़ा मुश्किल का काम होता है 7 के, क्योंकि हम अगर 7 की टेबल पढ़ के इसको हम करेंगे बेटा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने आपको लास्ट डिजिट को चेक किया, यानी आपको लास्ट डिजिट में बोला 5 कर दो बेटा, ठीक है। अगर जब आपने 5 किए बेटा 5 5 से 25, आप बेटा इसमें 25 ऐड कर दो, सीधे 25 ऐड कर दीजिए लास्ट डिजिट में करने के बाद। तो बेटा 7 5 बेटा 12 हो गया, उसके बाद 8 2 10 11 हो गया बेटा, 1 आ गया, 5 1 2 आ गया। अब इस लास्ट डिजिट का फिर बेटा 5 टाइम्स कर दीजिए, 10 आ गया, 10 आगे वाले नंबर में बेटा ऐड करते जाइए, 1 आ गया, 2 आ गया, 5। फिर बेटा इस लास्ट डिजिट का बेटा अगर नहीं आ रहा तो करते जाइए बेटा 7 आ गया बेटा, 5 आ गया, 2 आ गया। फिर इसी लास्ट डिजिट का बेटा 5 टाइम्स कर दीजिए, 35 हो गया बेटा ऐड, क्योंकि आप मल्टीप्लाई जब तक करेंगे बेटा तब तक टाइम लगेगा। फिर इसका बेटा 5 टाइम्स कर दीजिए, बेटा 0 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। क्या बेटा 16 क्या है 7 की टेबल में आती है? नॉट। तो बेटा क्या 16 जो है 7 की टेबल में आती है? नहीं। अगर नहीं आती तो बेटा क्या है नंबर 7 से डिविजिबल है? नहीं, इट इज नॉट डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। लास्ट अगर 3 डिजिट डिविजिबल है 3 से तो बोला जाएगा बेटा कि वो 8 से डिविजिबल है। 9 का क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर बिकम्स डिविजिबल बाय 9। अब इस सभी संख्याओं को अगर जोड़ा जाए, अगर वो 9 की टेबल में आता है तो बोला जाएगा बेटा वो 9 से डिविजिबल है। 10 की डिविजिबिलिटी अगर लास्ट डिजिट में 0 हो तो बोला जाएगा 10 से डिविजिबल। ठीक है बच्चों, आज बस इतना ही, अगली बार आपको बताया जाएगा। थैंक यू।